प्यारे बच्चों, नमस्कार। चौहानी एजुकेशन में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त हो सकेगी। आइए बच्चों, आज हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विषय हिंदी कक्षा 6वीं के विषय में पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत पाठ 1 विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, जिसमें अति लघुत्तरी प्रश्न है। प्रश्न क्रमांक 1, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ क्या है? उत्तर में देखिए बच्चों, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा कविता के अनुसार सरसाने शब्द का अर्थ है संचारित करने वाला। प्रश्न क्रमांक 2 देखिए, भारत माता रेखांकित शब्द युग में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है? उत्तर, भारत माता रेखांकित शब्द युग में योजक चिन्ह का प्रयोग किया गया है। प्रश्न 3, स्वतंत्रता शब्द का प्रयोग कर एक वाक्य बनाइए। उत्तर देखिए बच्चों, भारत में स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को मनाया जाता है। लघुत्तरी प्रश्न 4, इसकी शान न जाने पाए चाहे जान भले ही जाए, पंक्ति का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर देखिए बच्चों, तिरंगे की शान को बनाए रखना है, भले ही उसकी रक्षा में हमारे प्राण चले जाए। प्रश्न क्रमांक 5 में देखिए बच्चों, ध्वजारोहण के लिए आपको कौन कौन से संसाधन वस्तुओं की आवश्यकता होती है? उत्तर, ध्वजारोहण के लिए हमें तिरंगा, झंडा, पुष्प, रस्सी और एक लंबा पाइप या डंडा की आवश्यकता होती है। प्रश्न क्रमांक 6 में देखिए, तिरंगे को देखकर वीरों के मन में कौन कौन से भाव जागृत होते हैं? उत्तर में देखिए बच्चों, तिरंगों को देखकर वीरों के मन में हर पल नया जोश, आनंद, उत्साह और देशभक्ति के भाव जागृत होते हैं। दीर्घ उत्तरी में देखिए प्रश्न क्रमांक 7, विजय विश्व तिरंगा प्यारा कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए क्या क्या करने की बात कही है? क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, इसमें अपने शब्दों में लिखना है। उत्तर, कविता में कवि ने तिरंगे झंडे को ऊंचा रखने के लिए, देश के वीरों को निकट बने रहने के लिए, देश हित में प्राण न्यौछावर करने के लिए और स्वतंत्रता की लड़ाई को वास्तव में जीतकर प्रतिज्ञा पूर्ण करने की बात कही है। मूल्यांकन में देखिए इसी पाठ के अंतर्गत अति लघुत्तरी प्रश्न क्रमांक 8, सुधा शब्द का पर्यायवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाइए। प्यारे बच्चों, सुधा का पर्यायवाची अमृत होता है। अब वाक्य में देखिए, देशभक्तों ने हमें स्वतंत्रता स्वरूप अमृत प्रदान किया। लघुत्तरी प्रश्न में देखिए प्रश्न 9, तिरंगे के विषय में जानने के लिए आप कौन कौन से प्रश्न करना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न बनाकर लिखिए। तो किस प्रकार प्रश्न बनाता है यहाँ पर देखिए बच्चों, तिरंगे में कितने रंग होते हैं? ये भी एक प्रश्न बन गया। प्रश्न 2, तिरंगा झंडा अस्तित्व में कब आया? दूसरा प्रश्न बन गया। प्रश्न क्रमांक 3, तिरंगा झंडा के तीनों रंगों के होने का भाव स्पष्ट करें। इस प्रकार ये 3 प्रश्न बन गए। दीर्घोक्ति में देखिए आप प्रश्न क्रमांक 10, नीचे दी गई पंक्तियों का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए। किसका भावार्थ लिखना है? देखिए, आओ प्यारो वीरो आओ, देश धर्म पर बलि बलि जाओ, एक साथ सब मिलकर गाओ, प्यारा भारत देश हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसका भावार्थ हमको लिखना है। उत्तर, भावार्थ में देखिए आप, कवि देश के वीरों का आह्वान करके उन्हें देश के हित में प्राण न्यौछावर करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर सबको मिलकर गाना है कि भारत देश हमें प्यारा है, इसलिए हमारा झंडा सदा ऊंचा बना रहे। तो इस प्रकार हमारा 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 6वीं की हिंदी विषय में अभ्यास संपन्न हुआ। आइए बच्चों, अगले वीडियो में हम देखेंगे अगले पाठ
तो वीडियो में बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको सबसे पहले हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त होती रहेगी। जय भारत, जय हिंद बच्चों।